हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। और भाई इस वीक बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, मतलब भर भर के अपडेट्स आए हैं। जहां सबसे पहले इस वीक के रिलीज और कुछ बॉक्स ऑफिस अपडेट्स की बात हो जाए। अगर वेनम द लास्ट डांस की बात करें, कई लोग पूछ रहे थे कि यार इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का क्या हुआ। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस मूवी ने ऑलरेडी $400 मिलियन से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, जो कि काफी सही है, लेकिन कंपैरेटिवली प्रीवियस वेनम की मूवी से ये कम है। इसी के साथ इस वीक ग्लैडिएटर पार्ट 2 भी रिलीज किया गया, जिसकी रॉटेन टोमेटोज रेटिंग आ चुकी है। क्रिटिक्स की तरफ से इसको 75% की रेटिंग मिली है। ऑडियंस का स्कोर आना अभी बाकी है। इसका रिव्यू मैंने अपने सेकंड चैनल पे किया है, चाहो तो आप देख सकते हो। देन ड्यून के फ्रेंचाइज से ड्यून प्रोफेसी की जो सीरीज आने वाली है उसको भी कुछ क्रिटिक्स को दिखा दिया गया। अर्ली प्रीव्यूज हुए थे इसके, जहां से इसको 71% की रेटिंग मिली है। देन सबसे मेजर रहा इस वीक पेंगुइन की सीरीज। तो हाँ, पेंगुइन के सारे एपिसोड अब रिलीज हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो ये शो अब एक बार में बिंज वॉच कर सकता है। तो हाँ, अगर इसके रेटिंग की बात करें तो यार क्रिटिक्स ने इसको 95% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 92% की। मतलब ये शो किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। आपने नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा यार जरूर देखना। मैंने इसका एक रिव्यू भी बनाया था। वैसे पेंगुइन की बात हो ही रही है तो इससे कुछ अपडेट्स आए तो अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले कॉलिन फैरेल ने ये एक इमेज शेयर किया था बिहाइंड द सीन से, जहां आप यंग पेंगुइन और कॉलिन फैरेल को साथ में देख सकते हो। फिर हाँ, मैट रीव्स ने ये भी कंफर्म किया कि हाँ, पेंगुइन के सीजन 2 को लेकर भी डिस्कशन हुए हैं, लेकिन अभी के लिए प्रायोरिटी बैटमैन का पार्ट 2 है। जिसपे कॉलिन फैरेल ने कंफर्म किया कि यार बैटमैन पार्ट 2 में पेंगुइन के 5-6 सीन्स होने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एंड इवन बैटमैन के पार्ट 3 में भी पेंगुइन का कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा। अब देखो, इस वीक के रिलीज की बात आ रही है तो डेडपूल एंड वुल्वरीन को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन जिन्होंने जो 2-4 लोगों ने थिएटर में नहीं देखी थी तो अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हो। इसको इस वीक रिलीज किया जा चुका है। इसका प्रमोशन भी चल रहा था। तो हाँ, उसी प्रमोशन के साथ ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। इवन ये एक नया बैनर भी रिलीज किया गया है और ऐसे कई सारे पोस्टर्स आपको मेरे वेबसाइट rapster.com पर भी मिल जाएंगे। ऑफर भी बिंदास चल रहा है, एक बार चेकआउट जरूर करना। अच्छा लगे तो परचेज भी कर लेना। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। वैसे यहाँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इसको प्रमोट करते हुए इवन भुवन बाम का भी एक प्रोमो रिवील किया गया है। इंटरनेशनली भी इसका बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा था। सारे एक्टर्स इधर उधर जाकर इंटरव्यू दे रहे थे, जहां डैफ्ने कीन से पूछा गया कि क्या वो X-23 का कैरेक्टर में रिटर्न करेंगी। पता नहीं, जब भी कोई एक्ट्रेस ऐसे दिख जाता है सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि वो रिटर्न करेंगी या नहीं। जिसपे उनका ऑब्वियस आंसर रहा कि भाई जितने बार उनको मौका मिलेगा वो अपने X-23 के कैरेक्टर में रिटर्न तो करेंगे ही। चलो, अपकमिंग रिलीज की बात हो रही है तो आ जाते हैं कुछ नए स्टिल इमेजेस पे जो कि अपकमिंग मूवीज से रिलीज किए गए हैं। जहां सबसे पहले तो स्कारलेट जोहानसन का ये एक इमेज रिलीज किया गया है, वो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में होने वाली है। देन मैंने बताया था बहुत पहले कि यार हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का लाइव एक्शन बन रहा है, तो उसका ये एक ऑफिशियल इमेज भी रिलीज हुआ है। कई सारे लीक्ड इमेज भी हैं, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए ये ऑफिशियल इमेज से ही काम चलाओ। आपने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन एनिमेशन वाली नहीं देखी है तो यार जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया मूवी है। फिर एमसीयू के शो वंडर मैन के ये 2 नए स्टिल इमेज रिलीज किए गए। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के भी ये 2 नए ऑफिशियल इमेजेस रिलीज किए गए हैं। फिर सोनिक 3 आने वाली है, सबको पता है, तो उससे भी ये एक नया स्टिल इमेज रिलीज किया गया। और अवतार का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है एशेस एंड फायर, उसके भी कई सारे नए कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुए हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे। जहां सबसे पहले तो फैंटास्टिक 4 का फर्स्ट ऑफिशियल सिनॉप्सिस रिलीज कर दिया गया है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। देन जैक स्नाइडर की मूवीज का सब वेट करते हैं तो नेटफ्लिक्स के साथ जैक स्नाइडर की नेक्स्ट मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। पर हाँ, ये बोला गया कि इसकी स्टोरी जो होगी वो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट पे फोकस करेगी और ये जैक स्नाइडर की सबसे ज्यादा ग्राउंडेड मूवी होने वाली है। मतलब कह सकते हो यहाँ कोई सुपर नेचुरल कैरेक्टर, सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स ये सब नहीं होंगे, पूरी तरह से ग्राउंडेड मूवी होगी। देन हाँ, द बॉयज के फाइनल सीजन का सब वेट कर रहे हैं तो यार इसकी फिल्मिंग अब स्टार्ट होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो 25 नवंबर से इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिल्मिंग की बात हुई है तो यार फैंटास्टिक 4 की फिल्मिंग अब फाइनल चल रही है, मतलब कुछ लास्ट मोमेंट्स ही बचे हैं इसके फिल्मिंग के, जिसपे जोसेफ क्विन ने ये कंफर्म किया कि उनकी फिल्मिंग 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ एक्टर रैल्फ इनेसन जो कि गैलेक्टस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उनकी फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। देन लारा क्रॉफ्ट टूम रेडर की मूवीज किसको पसंद नहीं है, गेम्स किसको पसंद नहीं है, तो हाँ ये सबको
पसंद है और इसकी एक नई मूवी आने वाली है, ये खबर तो आई थी। तो इसको लेकर सोफी टर्नर से बातचीत चल रही है। अगर बातचीत चल गई, बातचीत बन गई, तो यार सोफी टर्नर हमें एज न्यू लारा क्रॉफ्ट दिखेंगी। तो हाँ, इस कास्टिंग पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। फिर इस वीक एक मेजर अपडेट ये रहा कि जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन होने वाला था नेटफ्लिक्स पर लाइव, लेकिन जब ये लाइव हुआ तो बहुत सारे ग्लिचेस हुए, स्ट्रीमिंग सबका बफर होने लगा, जिसको लेकर बहुत सारी नेटफ्लिक्स की नेगेटिविटी हुई है। हैशटैग कैंसिल नेटफ्लिक्स भी ट्रेंड करने लगा। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सिर्फ इस फाइट के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो बेसिकली उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। बाकी फाइट की बात करें तो जेक पॉल ने माइक टाइसन को हरा दिया है। मैं इस मैच में उतना इंटरेस्टेड नहीं था, पर सब इंटरेस्टेड थे, इसलिए आप लोग को बता दिया। देन आगे बढ़े तो है जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड की मूवीज आते रहती है, हर एक डिकेड में एक नया जेम्स बॉन्ड बनते रहता है। तो हाँ, एक नए जेम्स बॉन्ड का टाइम आ चुका है। जेम्स बॉन्ड की प्रोड्यूसर बारबरा ब्रोकली ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो लोग एक नए जेम्स बॉन्ड के एक्टर के लिए कास्टिंग करने वाले हैं। वो ऐसा एक्टर ढूंढ रहे हैं जो कि अपने 30s में होगा। तो हाँ, हमें जल्द ही एक नया जेम्स बॉन्ड मिलने वाला है। फिर हाँ, डेयरडेविल की जो सीरीज आ रही है उसमें जॉन बंथल एज पनिशर रिटर्न कर रहे हैं, ये तो सबको पता ही है। तो इसी को लेकर और अपडेट दिया गया है कि भाई मार्वल वाले कंसीडर कर रहे हैं पनिशर के फ्यूचर को और एक्सपैंड करने के लिए। मतलब पनिशर का फ्यूचर एमसीयू में और एक्सप्लोर किया जाएगा, जिससे लोग गेस कर रहे हैं कि मे बी जैसा नेटफ्लिक्स का पनिशर का एक अलग डेडिकेटेड शो था, वैसे ही एमसीयू में भी पनिशर को एक डेडिकेटेड शो मिले। भाई सब डिमांड कर रहे हैं, तो हो सकता है एमसीयू वाले ऐसा कर भी दे। और यहीं पर आगे बढ़े तो यार बहुत दिन पहले गेम ऑफ थ्रोन्स को लेकर एक र्यूमर आया था कि यार इसकी एक मूवी डेवलपमेंट में है, तो फाइनली अब ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है। एचबीओ की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि गेम ऑफ थ्रोन्स की एक मूवी पे काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट में है। इससे ज्यादा कोई और डिटेल नहीं दिया गया, पर एटलीस्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन तो मिल गई। देन जेम्स गन ने ट्वीट करते हुए ये कंफर्म किया है कि सुपरमैन का जो फाइनल ट्रेलर है वो ऑलरेडी उनके हार्ड ड्राइव में पूरी तरह से एडिटेड एंड रेडी है। और रिपोर्ट्स की माने तो कई सारे इनसाइडर सोर्स से ये पता चला है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड भी ये ट्रेलर रिव्यू के लिए भेज दिया गया है, फीडबैक के लिए भेज दिया गया है, एंड मे बी डबिंग के लिए भेज दिया गया है। वार्नर ब्रदर्स इंडिया की टीम के पास भी ये ट्रेलर है, खबर ऐसी ही है, एंड मोस्टली इसके फर्स्ट ट्रेलर के डबिंग पे काम भी स्टार्ट होगा। तो मे बी आई गेस दिसंबर तक इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा पब्लिकली। देन अगली जो खबर है वो बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा अंधा पैसा है तो, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स वाले क्रिस्टोफर नोलन की मूवी से जो बैटमोबाइल यूज किया गया था उसको बेच रहे हैं। इन टोटल 10 बैटमोबाइल बेचे जा रहे हैं, जिनका प्राइस है $3 मिलियन ईच। मतलब आपके पास $3 मिलियन है तो बिंदास आप बैटमोबाइल ओन कर सकते हो। मेरे पास $2.9999 मिलियन की कमी है, तो यार उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझको जीपे कर देना। देन यहीं पर आगे बढ़े ब्लैक पैंथर की तरफ, तो यार डेंजल वॉशिंगटन ने कंफर्म कर दिया कि रायन कुगलर उनके लिए कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं ब्लैक पैंथर पार्ट 3 के लिए। आपको पता ही होगा कि डेंजल वॉशिंगटन हमेशा से इस यूनिवर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल मॉडल रहे हैं, स्पेशली चैडविक बोजमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल मॉडल रह चुके हैं। There is no Black Panther without Denzel Washington. तो हाँ, फाइनली अब डेंजल वॉशिंगटन एमसीयू में एंट्री लेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और यहीं पर एक र्यूमर है कैप्टन ब्रिटेन को लेकर कि भाई मार्वल वाले अर्ली डेवलपमेंट में है कैप्टन ब्रिटेन की एक डेडिकेटेड सीरीज को लेकर। खबर ये है कि भाई इसको अभी तो रिलीज किया नहीं जाने वाला, सीक्रेट वॉर्स तक इसका कोई जिक्र नहीं होगा, पर हाँ सीक्रेट वॉर्स के बाद ऐसे कैरेक्टर्स को फोकस किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली यार जब कैप्टन ब्रिटेन की बात आती है तो हेनरी कैविल का नाम अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से कई लोग फैन कास्टिंग कर रहे थे कि यार कैप्टन ब्रिटेन के रोल में हेनरी कैविल को कास्ट किया जाए। तो हाँ, फिर से सब हेनरी कैविल का डिमांड करने लगे हैं। और जैसा पिछली बार हुआ था कि भाई फैंस के डिमांड पर हेनरी कैविल को वुल्वरीन का रोल मिला था, वैसा इस बार होने के भी चांसेस हैं। हेनरी कैविल नहीं तो कौन ही ये कैरेक्टर प्ले कर सकता है। और कैप्टन ब्रिटेन की बात हुई है तो यार यहीं पर एक और मेजर रूमर है। मेजर रूमर ये है कि एक्टर ऑस्कर आइजैक को अप्रोच किया गया है स्पाइडरमैन 2099 का कैरेक्टर लाइव एक्शन में प्ले करने के लिए। आपको नहीं पता तो बता दूं भाई कि एक्टर ऑस्कर आइजैक ही मून नाइट का कैरेक्टर प्ले करते हैं। स्पाइडरमैन 2099 का जो एनिमेटेड वर्जन है उसको अपनी आवाज देते हैं, और अगर ये रूमर सही निकला तो सीक्रेट वॉर्स में वही लाइव एक्शन स्पाइडरमैन 2099 का कैरेक्टर प्ले करेंगे। पर हाँ, अभी के लिए चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट इन फ्यूचर 110% ऐसा होगा ही। अब स्पाइडरमैन से रिलेटेड बात हो ही रही है तो भाई इससे रिलेटेड भी कई सारे अपडेट्स आ गए हैं, जहां सबसे पहले तो केविन फाइगी ने खुद स्टेटमेंट दिया है माइल्स मोरालेस के लिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या माइल्स मोरालेस लाइव एक्शन एमसीयू में कभी दिखेगा, लिटरली उन्होंने ऐसा बोला कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स जब हो जाएगी तो शॉर्टली आफ्टर दैट एमसीयू में इसकी एंट्री होगी। तो हाँ, माइल्स मोरालेस की एंट्री भी एमसीयू में कंफर्म समझो। एंड कुछ रिपोर्ट्स एंड रूमर्स ऐसे भी आए हैं कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के कुछ पॉपुलर टीम अप्स जो ऑलरेडी कॉमिक्स में हो चुके हैं
उसका भी एमसीयू बहुत टाइम से लाइव एक्शन में प्लान कर रहा है। जैसे कि कॉमिक बुक्स में जो सबसे दो पॉपुलर टीम अप है, स्पाइडरमैन और डेडपूल की, और स्पाइडरमैन और डेयरडेविल की, तो हाँ ये टीम अप्स भी हमें अपकमिंग एमसीयू की मूवीज में दिख सकती हैं। एंड यहीं पर एक कास्टिंग रूमर है स्पाइडरमैन 4 को लेकर कि एक्ट्रेस मैडलिन क्लाइन को इस मूवी में कास्ट कर लिया गया है किसी अननोन रोल के लिए। तो हाँ गेस करते रहना कि किस कैरेक्टर में मैडलिन क्लाइन अच्छी लगेंगी। इन द एंड आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कई सारे नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां स्क्विड गेम सीजन 2 का सबसे पहले ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। देन मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का भी ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही नया ट्रेलर भी आया है। और थंडरबोल्ट्स का भी एक नया स्पेशल लुक आया है D23 से। एंड इसी के साथ मार्वल वालों ने सरप्राइज देते हुए व्हाट इफ सीजन 3 का भी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। तो हाँ यार ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर करना। पोस्टर्स खरीदना चाहते हो तो drapster.com को एक बार चेकआउट जरूर करना। मेरा ही वेबसाइट है एंड ऑलरेडी कई लोगों का ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। थंडरबोल्ट्स के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और ग्लैडिएटर पार्ट 2 का मेरा रिव्यू सुनने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।